जनता हमें ढूंढ रही है, ऐसी देश भर से रिपोर्ट आ रही है। उसको देखते हुए और हमारी सांगठनिक स्थिति की समीक्षा करने के बाद पार्टी ने फैसला किया है कि इस राष्ट्रीय मानस के मद्देनजर पार्टी अपनी सांगठनिक और चुनावी तैयारी एक नए सिरे से करेगी। सांगठनिक स्तर पे पार्टी ने फैसला लिया है कि आगामी 10 तारीख से, आज 5 तारीख हो गई है, 10 तारीख से पार्टी एक देशव्यापी अभियान चलाएगी। यह अभियान होगा मैं भी आम आदमी, जिसमें हम देश भर के नागरिकों से आह्वान करेंगे कि वो आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें। अब तक आम आदमी पार्टी ने अपना कोई मेंबरशिप ड्राइव नहीं चलाया था। लोग पूछते थे, हम कहते थे कि नहीं चलाने का क्या फायदा। पिछले कई दिनों से जो लोग ढूंढ के हमारे मेंबर बन रहे हैं, आग्रह कर के मेंबर बन रहे हैं, लाइनें लगा के मेंबर बन रहे हैं, उसके बाद पार्टी को लगा कि नहीं, अब ये समय है जब पार्टी अपना पहला मेंबरशिप ड्राइव चलाएगी। पर सिर्फ ये मेंबरशिप ड्राइव नहीं है, इसमें हम देश के आम लोगों को आमंत्रित करेंगे कि वो पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें, देश के लिए कुछ समय निकालें, खाली सदस्यता ग्रहण ना करें, देश के लिए समय निकालें और अपने अपने स्थान पे पार्टी का काम शुरू कर दें। हमने पाया कि इतना बड़ी संख्या में जो लोग जुड़ना चाह रहे हैं, उसमें एक बॉटलनेक बन गई है, एक दुविधा आ गई है कि हमारा 10 रुपए का देने का तरीका था कि आप पार्टी के मेंबर बनते हैं तो आपको 10 रुपया देना पड़ता है। उसकी अकाउंटिंग, उसका मैकेनिज्म एक बड़ी समस्या बन रही थी। रसीद बहियां खत्म हो रही थी देश के इलाकों में, लोग कह रहे थे कि हम कैसे करें। तो पार्टी ने इस अभियान के दौरान उसको भी सस्पेंड कर दिया है, यानी कि कोई फीस नहीं ली जाएगी। फीस की व्यवस्था और उस सब की वजह से काफी दिक्कत हो रही थी। तो 10 तारीख से लेके 26 जनवरी तक पार्टी पूरे देश में मैं भी आम आदमी अभियान चलाएगी, जिसमें हम लाखों लाख लोगों से उम्मीद करेंगे कि वो आए और पार्टी के सदस्यता ग्रहण करें, देश के लिए कुछ समय निकालें और देश और राजनीति के निर्माण के काम में जुड़ें। इस सारे कार्यक्रम के संयोजन की जिम्मेवारी भाई गोपाल राय जी को दी गई है। वो इस पूरे अभियान का संयोजन करेंगे। दूसरा, पार्टी की चुनावी तैयारी के बारे में लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी को महसूस होता है कि जिस तरह का जन उभार है, उसके तहत पार्टी की चुनावी तैयारी ऐसी होनी चाहिए जो इस जन उभार को रेस्पॉन्ड करे, इसका सम्मान करे, साथ ही साथ वही करे जो कि हमारी सांगठनिक तैयारी के तहत संभव है। इसका संतुलन बैठाने के लिए प्रत्येक राज्य पूरी एक प्रक्रिया बनाई गई है कि कैंडिडेट का चुनाव कैसे किया जाएगा। आम आदमी पार्टी एक, जैसा कल भी रिपोर्ट किया गया था, आम आदमी पार्टी बड़े पैमाने पर देश के ज्यादातर राज्यों में एक बड़ी मात्रा पर में सीटें लड़ेगी। सीटों की संख्या भी तय नहीं की गई है, केवल इसके गाइडलाइंस बनाए गए हैं कि हमारी सांगठनिक तैयारी हो वहां लड़ने की, कुछ हमारे संगठन का आधार हो और हम ये तसल्ली कम से कम कर सकें कि हम एक अच्छे व्यक्ति को लोकसभा में भेजने की कोशिश कर रहे हैं। जहां जहां हम ये न्यूनतम चीजें कर पाएंगे, वहां वहां हम चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे। इस राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव के संयोजन के लिए अब तक 2 तदर्थ कोशिश हम कर चुके थे पिछले 20 दिन से। अब एक 3 सदस्यीय नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, जो कि अपने इसी समिति में अन्य लोगों को शामिल करेगी। तो एक नेशनल कैंपेन कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जिसमें भाई संजय सिंह, श्री पंकज गुप्ता जो पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, और मैं योगेंद्र यादव, हम 3 लोग इस कमेटी में रहेंगे। ये कमेटी बाकी लोगों को भी जोड़ेगी और पार्टी का कुल मिला के लोकसभा चुनाव के लिए जो रणनीति है, चाहे वो फंड जुटाने का काम हो, चाहे वो सेक्रेटेरिएट का काम हो, चाहे वो कैंडिडेट सिलेक्शन का काम हो, चाहे वो बाकी संगठनों से जुड़ने का काम हो, मैनिफेस्टो का काम हो,
इन सब का सेंट्रल कोऑर्डिनेशन ये कमेटी करेगी। जल्द ही इस कमेटी में अन्य लोगों को जोड़ा भी जाएगा। जहां तक कैंडिडेट सिलेक्शन की बात है, आम आदमी पार्टी ने 23 दिसंबर को 25 दिसंबर को, मुझे ध्यान नहीं आ रही तारीख, हमने पिछले महीने तीसरे हफ्ते में आम आदमी पार्टी ने अपनी वेबसाइट पे एप्लीकेशंस इनवाइट करने शुरू कर दिए थे। आज हमने उस पूरी प्रक्रिया का एक टाइम टेबल तय कर लिया है। 15 जनवरी तक जो एप्लीकेशंस आएंगे, और अभी हमारे को देश में कोने कोने से एप्लीकेशंस आने शुरू हो गए हैं, 15 जनवरी तक जो भी एप्लीकेशंस आएंगे उन सब को कंसिडर किया जाएगा। 15 जनवरी को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन जैसा हमने दिल्ली में किया था कि 1 तारीख तक तो हम सारी एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट कर रहे थे, उनको तो हम कंसिडर करेंगे ही करेंगे, लेकिन जैसे जैसे जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी का या राज्य का फैसला होता जाएगा वहां वहां क्लोज करते जाएंगे, और जहां जहां जब तक कोई कैंडिडेट अनाउंस नहीं हुआ वहां वहां तब तक हम एप्लीकेशंस और कैंडिडेचर एक्सेप्ट करते रहेंगे। लेकिन जो 15 तारीख से पहले आएंगे उनका अधिकार के नाते वो एप्लीकेशन तो कंसिडर होगी ही होगी। किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का जहां 16 तारीख को 18 तारीख को फैसला हो गया तो वहां उसके बाद कंसिडर नहीं होगी, लेकिन जहां बाद में खुला रहा, कोई फैसला नहीं हुआ, वहां लोग स्वतंत्र हैं अपना कैंडिडेचर प्रपोज करने। इसके बारे में राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने एक पूरी प्रक्रिया भी बना दी है कि देश भर से कोई भी व्यक्ति अपना कैंडिडेचर प्रपोज कर सकता है। एप्लीकेशंस इनवाइट कर रहे हैं, वो चाहें तो वो एप्लीकेशन जिला स्तर पे भी दे सकते हैं, एप्लीकेशन राज्य स्तर पे भी दे सकते हैं। सारी एप्लीकेशंस को स्क्रीन किया जाएगा। राज्य स्तर पे एक स्क्रीनिंग कमेटी बनेगी जो कि एप्लीकेशंस को स्क्रीन करेगी और उसके ऊपर अपना ओपिनियन देते हुए, अपनी प्रेफरेंस देते हुए राष्ट्रीय स्तर पे पीएसी के पास भेजेगी, और इस पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी जो पार्टी की है पीएसी, उसको होगा। तो ये प्रक्रिया तय कर दी गई है। इसका एक टाइम टेबल भी बना दिया गया है। हमारी उम्मीद है कि पहली लिस्ट हम 15 से 20 जनवरी के बीच में आपके सामने रख सकेंगे, और उसके बाद जैसे जैसे नाम आते जाएंगे हम और लिस्ट सामने रखते जाएंगे। मैनिफेस्टो के लिए भी सोचा गया है। आम आदमी पार्टी ने पिछले 1 साल में पॉलिसी लेवल पे कई कमेटीज बनाई थी। एक्चुअली 31 कमेटीज हमने बनाई थी, जिसमें पार्टी के तमाम विषयों पे पॉलिसीज पे चर्चा हुई थी। वो जो दस्तावेज बना है, जो अभी भी पार्टी का आंतरिक दस्तावेज है, वो एक स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा पार्टी के मैनिफेस्टो के लिए, और वो मैनिफेस्टो ड्राफ्ट किया जाएगा। पार्टी की उम्मीद है कि हम जल्द ही मार्च के महीने में हम ये दस्तावेज पार्टी का मैनिफेस्टो बना के पार्टी की तरफ से रिलीज कर देंगे। एक विशेष घोषणा हरियाणा के लिए है, वो ये कि यूं तो हरियाणा का चुनाव ड्यू है अक्टूबर में, लेकिन ऐसी काफी खबर आ रही है कि ये चुनाव पहले भी किए जा सकते हैं। ऐसी खबर आ रही है कि चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ ही किए जा सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से ये फैसला हुआ है कि हरियाणा का लोकसभा चुनाव जो 10 हैं, उन 10 सीटों पे तो लड़ेगी ही, लेकिन अगर हरियाणा के विधानसभा चुनाव एडवांस होते हैं तो आम आदमी पार्टी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मतलब एडवांस होते हैं तब भी लड़ेगी, और सामान्य होते हैं तब तो लड़ेगी ही लड़ेगी। लेकिन इस कंटिजेंसी को देखते हुए, क्योंकि इसकी संभावना और आगाज काफी लग रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी हरियाणा की पूरी 90 सीटों के ऊपर अपने कैंडिडेट्स उतारेगी और गंभीरता से चुनाव लड़ेगी। तो ये मुख्य निर्णय थे जो कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हुए। मैं गोपाल भाई से आग्रह करूंगा कि वो ये जो हम अभियान चलाने वाले हैं, मैं भी आम आदमी अभियान, उसके बारे में 2-4 बात बताएं। पंकज भाई, हमने जो अभी तक तैयारी की है स्क्रूटनाइज करने की और एक सेक्रेटेरिएट बनाने की और फंड रेजिंग की, उसके बारे में 2 मुद्दे हैं। साथियों, अभी जो मैं भी आम आदमी का जो अभियान है, उसका जो मुख्य उद्देश्य है
कि दिल्ली के इस सफल मॉडल के बाद देश में लाखों लोग इस व्यवस्था परिवर्तन की, भ्रष्ट राजनीति के बदलने की इस आशा में अपने को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास अभी तो लोकसभा चुनावों के मद्देनजर बड़े फैसले आम आदमी पार्टी ने लिया है। मैं भी आम आदमी हूं के नाम से एक सदस्यता अभियान चलाया जाएगा और ये अभियान बड़े स्तर पर होगा, देश भर में चलेगा और इस सदस्यता की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय को सौंपी गई है। सदस्यता के लिए अब पैसे नहीं लिए जाएंगे, पहले 10 रुपए लिए जाते थे, अब पैसे नहीं लिए जाएंगे। जिस तरह से योगेंद्र यादव ने बताया कि संभालने की दिक्कत आती थी, फंडिंग की दिक्कत ना आए, इसीलिए ये फैसला लिया गया है। और 15 जनवरी तक जो है 15 से 20 जनवरी को लोकसभा की पहली लिस्ट आ जाएगी। 15 जनवरी तक जो कैंडिडेचर के लिए नाम आ रहे हैं वो लिए जाएंगे और चुनाव प्रचार समिति में संजय सिंह, योगेंद्र यादव, पंकज गुप्ता का नाम शामिल होगा। ये सभी सदस्य होंगे चुनाव प्रचार समिति के। और हरियाणा के लिए खासतौर पर कहा गया है कि जो 10 लोकसभा सीटें हैं उस पर तो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव अगर पहले हो जाते हैं तब भी 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये साफ किया गया है। लोकसभा चुनावों को लेकर क्या रहेगी रणनीति, ये अब आम आदमी पार्टी की तरफ से धीरे धीरे साफ होती जा रही है।